मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सी वीडियो में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3, जो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। आज हमारी बारी है पढ़ने की एक्सरसाइज 3.1। ये अभ्यास थोड़ा पार्ट वाइज आएगा क्योंकि ये इसकी प्रश्नावली बहुत बड़ी बड़ी है, तो ऐसे हम दो दो तीन तीन प्रश्न हर वीडियो में करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। तो मेरा नाम मिलिंद मिश्रा है। चलिए प्रिय साथी, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्यारे साथी, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 1, जो कि आपकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी कि प्यारे साथी, कहने का सीधा मतलब ये है कि हमें ग्राफीय रूप से इन सभी प्रश्नों को हल करना है। ग्राफ आप जानते होंगे, ग्राफ पेपर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये ग्राफ पेपर मैंने लिया हुआ है, तो इसी से हमें सॉल्व करना है। सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से बताऊँगा कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। पहले नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे जिन्होंने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, पहले हमें इसका इक्वेशन यानी कि समीकरण बनाना होगा। समीकरण बनाने के पश्चात हम इसे सॉल्व करेंगे ग्राफ विधि से। तो चलिए पहले हम समीकरण मान लेते हैं। इस तरह के समीकरणों को आपने वैसे कक्षा 9-8 में हल किया होगा, लेकिन अगर आप तब भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आप इक्वेशन बनाना भी जान जाएंगे। जैसे कि प्यारे साथी ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की बात कही गई है कि किसी कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। अब देखिए प्यारे साथी, हमें लड़के और लड़कियों की संख्या पता नहीं है, और गणित में हम क्या करते हैं कि जब हमें लड़के और लड़कियों की संख्या या किसी भी चीज़ की संख्या नहीं पता होती है तो हम मान लेते हैं। तो यहीं पर हम वही करेंगे। हम कहेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x। हमने लड़कों की संख्या क्या मान ली है प्यारे साथी? x। और ऐसे ही हम मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या बराबर y। तो हमने लड़कों की संख्या x मान ली है प्यारे साथी, और लड़कियों की संख्या क्या मान ली है? y मान ली है। अब हमने मान लिया x और y। अब यहाँ पर हम प्रथम शर्त देखेंगे। पहली शर्त कह रही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 थी। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी प्रथम शर्तानुसार, ये हमारी प्रथम शर्त है। अगर आपने युग्मक समीकरण सॉल्व करना सीखा होगा, इस तरह के प्रश्न लगाए होंगे, तो वहाँ ऐसे ही प्रथम शर्त द्वितीय शर्त के हिसाब से लगाया जाता है। तो हम पहले लिखेंगे जो प्रश्न में प्रथम शर्त कही जा रही है, हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा प्यारे साथी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। क्या है? कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 दी गई है, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। और ये हमारा पहला इक्वेशन है x + y = 10। अब हम द्वितीय शर्त में आएंगे प्यारे साथी, फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कह रहा है जो लड़कियों की संख्या है यानी कि y, हमने लड़कियों की संख्या y मानी है,
y बराबर क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है, हमने ऐसा लिख लिया है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे प्यारे साथी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस y को इधर ले जाएंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई प्लस का 4 बराबर 0, और इस 4 को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4, और ये आपका दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया प्यारे साथी। तो यहाँ पर दोनों समीकरण हमें पता चल गए हैं। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे साथी, आपको ध्यान देना होगा कि जब भी हम ग्राफ के प्रश्न लगाते हैं, तो उसमें हमें ग्राफ बनाने के लिए निर्देशांक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, निर्देशांक की। निर्देशांक इस तरह के होते हैं x, y के रूप में, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं 1,0, 8,9, ये क्या है, एक निर्देशांक है। इसी को, क्योंकि यहाँ पर एक x है और 0 y है, इसी तरह ये निर्देशांक व्यक्त किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो वैसे ही हमें कुछ यहाँ पर करना होगा प्यारे साथी। यहाँ पर हम अब इसके बाद क्या करना है, अगर हमें इसे तुरंत हल करना होता तो हम क्या करते कि तुरंत इस क्वेश्चन को हल कर लेते और हमें पता चल जाता कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। लेकिन प्रश्न में आपसे कहा गया है, आप ऊपर देखेंगे तो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि इसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना होगा प्यारे साथी। तो इस तरह के प्रश्नों में जब भी हमें ग्राफ से हल करना हो तो हमें क्या ध्यान रखना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है प्यारे साथी। वो बात क्या है, आपको क्या करना है, इसके बाद एक एक समीकरण ले लेना है। जैसे कि समीकरण 1 हम ले लेंगे, एक बार हम लिखेंगे समीकरण 1 में, हम एक बार समीकरण 1 को ले लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में प्यारे साथी। अब समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यही तो आया था हमारा पहला समीकरण। तो अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा पक्षांतर करना है। अगर हम इसे पक्षांतर करना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बराबर 10 माइनस वाई, क्योंकि ये y इधर जाएगा तो इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x बराबर 10 माइनस वाई हो गया। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर कुछ रखें तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। अगर हम कोई भी संख्या रखें y की जगह तो 10 में से वो संख्या घटेगी और x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, यही करना है प्यारे साथी। एक बार हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, हम मानेंगे यदि, क्या आप लिखेंगे माना यदि y बराबर 0, अगर y का मान 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। 10 माइनस वाई के जगह y हमने 0 माना है तो 0 रख देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा प्यारे साथी 10। अगर ऐसे ही हम मान लें माना y बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। y की जगह y की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हमें 9 मिला। अगर y 1 होगा तो x 9 होगा। ऐसे ही हम मान लें प्यारे साथी, 3 बार मानेंगे, आप चाहें जितनी बार मान सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, लेकिन अधिकतम 3 बार मानना चाहिए, क्योंकि कितना आप निरूपित करेंगे ग्राफ में। तो वैसे ही हम फिर से मान लेंगे प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। माना y बराबर 2 हो जाए तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा प्यारे साथी 10 माइनस वाई होना चाहिए। तो 10 माइनस वाई की जगह y की वैल्यू 2 है, यानी कि 8 हो जाएगा प्यारे साथी। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, इसके बाद हमें एक ऐसे बना लेना है, क्या, एक कॉलम बना लेना है जिसमें इसे निरूपित करना है प्यारे साथी। ऐसे हम कॉलम बनाएंगे। अगर हम कॉलम की बात करें तो ऐसे हमें कॉलम बनाना है। देखिए ध्यान से, ऐसे हम कॉलम बना लेते हैं। फटाफट हम कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम यहीं पर क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। तो देखिए ऐसे हमें कॉलम बना लेना है। हमने कॉलम बना लिया और ऐसे लाइनें खींच देनी है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एक तरफ आपको x लिख देना है, एक तरफ आपको y लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यदि y बराबर 0, अगर y हम 0 मान लेते हैं
तो हमारी x की वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी, यानी जब y 0 रहेगा तो x का मान 10 रहेगा। इसके बाद देखिए जब हम y को 1 मानते हैं तो हमारा x 9 आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिए ऐसे हमें लिख लेना है, जब हम y को 2 मानते हैं तो हमारा x 8 आ जाता है, और ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया प्यारे साथी। तो हम इसी वक्त इस कॉलम को अलग पेज में लिख लेते हैं कि जब ग्राफ में निरूपित करना हो तो हमें फिर से इस पेज पर ना आना पड़े। तो हम फटाफट यहाँ पर निरूपित कर लेते हैं, एक छोटा सा कॉलम बनाकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये किस समीकरण के लिए है, और एक कॉलम भी बना लेते हैं। अभी ग्राफ हल करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम सभी को। तो यहाँ पर देखिए x और y लिख दिया, और जो आया है कि 10 0 9 1 8 2, यही तो आया प्यारे साथी। जी हाँ, यही आया। तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है। किस समीकरण के लिए था, समीकरण 1 के लिए, जो कि था x + y = 10, ये हमारा समीकरण 1 था, इसके लिए ये बना है। अब प्यारे साथी इसी तरह समीकरण 2 को करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर ऐसे ही अप्लाई करेंगे। अब ये हमने अभी तक समीकरण 1 के लिए किया है, अब हम करेंगे समीकरण 2 के लिए प्यारे साथी। तो हम चलिए यहाँ पर समीकरण 2 के लिए करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, तो हमने समीकरण 2 लिया। हमारा समीकरण 2 क्या है, x - y = -4। अब प्यारे साथी अगर हम इससे पक्षांतर करना चाहें तो आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर पक्षांतर करने पर क्या होगा कि x - y = -4 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम पक्षांतर करना चाहें तो x बराबर लिख सकते हैं -4 प्लस का y, ये y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन आ गया है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू कुछ मान ले तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो हम मानेंगे, माना y = 0। यदि y = 0 हो जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, -4 प्लस y की जगह 0 का मान रख देंगे, यानी कि -4 आएगा। अगर y का मान 0 है तो x का मान -4 होगा। इसी तरह हम मान लेंगे प्यारे साथी, माना y बराबर, अब की बार हम मान लेंगे माना y = 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 प्लस का 1 = -3, क्योंकि -4 में +1 जोड़ोगे तो -3 आएगा, यानी y की वैल्यू जब 1 होगी तो आपकी x की वैल्यू -3 होगी। ऐसे ही प्यारे साथी आगे हम मान लेंगे, माना y = 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -4 प्लस y की जगह y की वैल्यू 2, यानी कि -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे साथी, फिर से वही अच्छा सा कॉलम बना लेंगे यहाँ पर। तो चलिए जो कॉलम हमने बनाया था पिछली प्रश्न में, यानी पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह एक कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। कॉलम बनाने से क्या होता है कि हमें मान बार बार इधर देखना नहीं पड़ेगा, कॉलम बना रहेगा और आसानी से हम सारी चीज़ें यहीं पर देख लेंगे, और इससे क्लियरिटी भी मिलती है। तो कॉलम ज़रूर बनाइएगा, तब आपको बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न लगाने में आसानी होगी, नहीं तो आप ढूंढते रहिएगा ऐसे कि x का मान क्या है, y का मान क्या है। तो कॉलम बना लीजिएगा, ओके। और ग्राफ के प्रश्नों में कॉलम बनाना नेसेसरी भी होता है। और चलिए अब हम इसका कॉलम बनाएंगे, एकदम बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो का लाइक एम है प्यारे साथी 200 लाइक, तो पहुँचा दीजिएगा। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने x लिखा, यहाँ पर हमने y लिखा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने यहाँ पर मान रखा है, जब हमने y को 0 लिया है तो हमारा x आया है -4। जब हमने y को 1 लिया है तो हमारा x आया है प्यारे साथी -3। जब हमने y को 2 माना है तो हमारा x आया है -2। तो ये निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए हैं। ये कॉलम हम यहाँ पर बना लेते हैं कि अभी ग्राफ में करना हो तो हमें बार बार इधर ना आना पड़े। तो इधर हम ये कॉलम बना लेते हैं अच्छा सा, एकदम बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। यहाँ पर पहला क्या था वो लिख लेता हूँ, -4 0 -3 1 -2 2। जी हाँ, यहाँ पर दोनों कॉलम बन गए हैं। और ये किस इक्वेशन के लिए था, ये था प्यारे साथी
x माइनस वाई इक्वल टू -4, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 था। तो चलिए अब हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। यहाँ पर क्या कर दिया है, ये निर्देशांक हमें पता चल गए हैं। अब हमें सिर्फ इसे ग्राफ पर निरूपित करना है। चलिए अब ग्राफ पेज पर चलते हैं और इसे निरूपित करते हैं प्यारे साथी। प्यारे साथी अब यहाँ पर हमारा ग्राफ पेपर आ गया है। अब हमें क्या करना है, पहले x और y अक्ष यानी कि ग्राफ के वो बना लेने हैं। तो चलिए अब हम ग्राफ को पहले निरूपित कर लेते हैं, यानी ऐसे ग्राफ हमें बनाना है। पटरी लिए रहिएगा, स्केल की बहुत आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए हमने ऐसे ग्राफ बना लिया है प्यारे साथी। ये हमने ग्राफ बना लिया, तो फटाफट हम ग्राफ बनाएंगे बेहतर तरीके से। हमें दोनों अक्ष निर्धारित करने हैं, तो हमने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया है। ऐसे हमें क्या करना है, बना लेना है। ध्यान से समझिएगा इन प्रश्नों को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि ये प्रश्न कई विद्यार्थी नहीं सॉल्व कर पाते और कई टीचर भी अच्छी तरह से नहीं बताते हैं, जिससे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। तो हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे सारी चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से। आपको बोर्ड एग्जाम में इसी तरह साफ़ सफाई से करना होगा। अगर वहाँ पर ग्राफ पेपर शायद नहीं मिलता है, तो आपको ऐसे नाप कर, स्केल से उचित दूरी नाप कर पॉइंट करने होंगे। ऐसे जैसे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है, तो आपको ऐसे ऐसे नाप कर सारी चीज़ें करनी होंगी, जिससे आपका ग्राफ सही बने। ओके, अब चलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया प्यारे साथी। आप जानते होंगे वाई अक्ष, और इसे हम वाई डैश अक्ष मान लेंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है और इससे हम एक्स डैश मान लेंगे। तो ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। आप सभी जानते होंगे, आपने ग्राफ इससे पहले भी पढ़ा है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर निर्धारित करनी है सारी चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है रहता है, ये मूल बिंदु रहता है जिसका मान 0 रहता है। ये हमारा मूल बिंदु है, और इसे हम, क्योंकि ग्राफ छोटा है और 10 तक की संख्याएं, तो हम 2 का वो मानेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 मान लिया। ये हो गया प्यारे साथी 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10, और ये हो गया प्यारे साथी 12, और ये 14। ऐसे कुछ संख्याओं तक मान लेंगे। इधर धनात्मक रहता है तो इधर ऋणात्मक रहता है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पर हो जाएगा -2, यहाँ पर हो जाएगा -4, यहाँ पर हो जाएगा -6, यहाँ पर हो जाएगा -8, यहाँ पर हो जाएगा -10, और यहाँ पर हो जाएगा -12। प्यारे साथी अब ऊपर की बात करें तो यहाँ पर प्लस में रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस का ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे साथी +2, यहाँ पर हो जाएगा +4, +6, +8। 2 का अंतर हमने माना है। आप चाहें तो 1 का भी मान सकते हैं, क्योंकि फ्रेम छोटा है तो वीडियो में आएगा नहीं, इसलिए हमने 2 का अंतर माना है। अब देखिए यहाँ पर 1 अगर बात करें तो 1 यहाँ पर होगा। ये जो आधी दूरी है यहाँ पर दी गई है, हल्की डार्क लाइन और रेखाओं से जो डार्क है वो है 1। ये रहेगा 3, ये आपका 4 हो गया, ये हो गया 5। तो ऐसे बीच में दिया गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद प्यारे साथी अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं इधर -2, -4, -6, -8 और -10 प्यारे साथी। तो ये हमने क्या किया, नंबर्स को इस पर निरूपित कर दिया है अच्छे तरीके से कि कहाँ कौन सी नंबर आएंगे। अब हमें क्या करना है प्यारे साथी, इसे फटाक से क्या करना है, इस ग्राफ में निरूपित करना है कि कौन से बिंदु कहाँ है। प्यारे साथी अगर हम पहले निर्देशांक की बात करें तो x 10 है और y 0 है। पहले हम समीकरण 1 की बात करेंगे, फिर समीकरण 2 की बात करेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 को निरूपित करेंगे। तो x की वैल्यू 10 जब होती है तो y की वैल्यू 0 होती है। यानी आप कह सकते हैं जब y बराबर 0 है तो x का मान 10 है, यानी x क्या है 10 है और y 0 है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये हो जाएगा 10,0। ये निर्देशांक इस रूप में व्यक्त होगा, यानी x, y क्या हो गया है 10,0। ऐसे ही x, y 9,1, ऐसे x, y क्या है 8,2। तो इन सबको निरूपित करना है और ग्राफ ऐसे ही निर्देशित किया जाता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था
कि जैसे ये x, y के रूप में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, y 0, यानी कि 10, 0, जहाँ 10 क्या है x है और 0 क्या है y है। ये बात आपको ध्यान रखनी है प्यारे साथी। चलिए अब हम यहाँ पर देखिएगा, जब y 0 है और x क्या है 10 है। y 0 है तो 0 ही रहने दीजिए, x क्या है 10 है, x 10 है तो x 10 यहाँ पर आता है, ये x है, x अक्ष है, और यहाँ पर 10 कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है प्यारे साथी। तो यहाँ पर क्या आता है 10 आता है, और ये 0 है यानी कि समान रेखा में ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या आया है हमारा ग्राफ, पहला वाला 10, 0, ये 10, 0 का निर्देशांक हो गया ये बिंदु। इसके बाद देखें प्यारे साथी, तो 9, 1 को निरूपित करना है। किसको निरूपित करना है, 9, 1 को। अब यहाँ पर x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू 9 कहाँ पर है, x की वैल्यू 9 यहाँ पर आती है, और y की वैल्यू 1 यहाँ पर आती है। x की वैल्यू 9 यहाँ पर आती है और y की वैल्यू 1 यहाँ पर आती है। तो दोनों बिंदु पर ऐसा लेना है कि जैसे x के कॉमन 9 यहाँ है तो इसके ऊपर ले लीजिए यहाँ पर, देखिए उसी के बराबर है, और y की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पर आएगा आपका 9, 1, 9, 1। ये आपका दूसरा निर्देशांक यहाँ पर निरूपित हो गया है प्यारे साथी। तो यहाँ पर आपका क्या आया है 9, 1, 9, 1, ये आपका दूसरा निर्देशांक है प्यारे साथी। अगर ऐसे ही बात करें तीसरे की, तो यहाँ पर कहा गया है x 8 हो और y 2 हो। तो यहाँ पर x 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, y 2 ये देखिए 2 यहाँ पर है। तो x 8 यहाँ पर है और y 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ है और x 8 यहाँ है, दोनों आमने सामने हो गए। और ये हमारा हो गया 8, 2 का निर्देशांक। ये हमारा किसका हो गया प्यारे साथी, 8, 2 का निर्देशांक। तो ये निर्देशांक हमें पता चल गए हैं। अब आपको क्या करना है प्यारे साथी, इनको मिला देना है आपस में। इनको क्या करना है, इन संख्याओं को आपस में मिला देना है। यानी हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे। देखिए तीनों एक ही बिंदु पर रहेगा, यहाँ पर देखिए तीनों ऐसे ही आराम से जाएंगे सीधी सरल रेखा में। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर देखिए, और हम एक सीधी लाइन खींच देंगे, ऐसे हम एक सीधी लाइन खींच देंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमने क्या किया प्यारे साथी, एक सीधी लाइन खींच दी, एक सीधी रेखा खींच दी। और ये किस समीकरण के लिए था प्यारे साथी, आप देखेंगे ये समीकरण x + y = 10 के लिए था। तो यहाँ पर हम सीधा सा लिख देंगे x + y = 10, और ये हमारा समीकरण 1 था। तो इस समीकरण के लिए ये निर्देशांक है। अब प्यारे साथी क्या करना है, इसके बाद हमें समीकरण 2 को व्यक्त करना है। समीकरण 2 भी ऐसे कह रहा है कि x की वैल्यू -4 हो और y की वैल्यू 0 हो। तो x की वैल्यू -4 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, -4 यहाँ पर होती है, और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो यहाँ पर 0 है तो 0 कहीं निर्देशित नहीं होता है, मूल बिंदु पर रहता है। तो सिर्फ x की वैल्यू -4 ही यहाँ पर रहने दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4, 0। ये हमारा पहला निर्देशांक व्यक्त हो गया है। इसके बाद प्यारे साथी दूसरे की बात करें तो x की वैल्यू -3 होनी चाहिए और y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -3 यहाँ पर होगा और y की वैल्यू -1, सॉरी y की वैल्यू +1, y की वैल्यू +1 यहाँ पर होगा प्यारे साथी। ये देख लीजिए +1, यानी कुछ यहाँ पर आएगा आपका दूसरा निर्देशांक। देखिए x की वैल्यू क्या है, -1, x की वैल्यू क्या है -3, सॉरी x की वैल्यू आपका -3 है। तो ये 2 रहा और ये हाफ में आया तो -3 यहाँ पर है और फिर -4 है। तो ये -3 है, इसके ऊपर एक बिंदु रहेगा। और y की वैल्यू, ये y अक्ष है आपका, और इसके लिए 1 की वैल्यू यहाँ पर होगी हाफ पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों के बराबर। तो ये हमारा हो गया दूसरा निर्देशांक प्यारे साथी, जो कि है -3 और 1 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3, 1। ये हमारा दूसरा निर्देशांक हो गया है। प्यारे साथी तीसरे की बात करें तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू -2 यहाँ पर होती है और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, यानी दोनों के बराबर यहाँ पर। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -2, दोनों
के सामने होनी चाहिए। हमें ऐसा ग्राफ निरूपित करना होता है कि बिंदु ऐसा लें कि दोनों का बराबर आए, जैसे x y की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू -2 आ रही है, और ये हमारा हो गया है -2 + 2 का निर्देशांक। प्यारे साथी ये हमारा व्यक्त हो गया है। अब आपको क्या करना है प्यारे साथी, इनके सामने एक रेखा खींच देनी है, ऐसे लंबवत इनके सामने एक ऐसे रेखा खींच देनी है, ऐसे आपको एक रेखा खींच देनी है। तो हमने एक रेखा ऐसे खींच दी प्यारे साथी, यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी है और ये हमारा ग्राफ बन गया है, ये हमारी रेखा बन गई है प्यारे साथी। तो ये हमने रेखा खींची और यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ। अगर हम इस समीकरण की बात करें तो ये समीकरण था x - y = -4। तो हम लिख देंगे ये समीकरण किसके लिए था, x - y = -4, ये दूसरा समीकरण था हमारा, और इसके लिए हमने ये रेखा खींची। अब यहाँ पर प्यारे साथी आप ध्यान देंगे तो एक बात नज़र आ रही है कि यहाँ पर ये किसी बिंदु पर काट रहा है, तो जिस बिंदु पर काट रहा है वही आपका आंसर होगा। कैसे आंसर होगा, यहाँ पर देखिए जिस बिंदु पर काट रहा है वहाँ पर y का मान क्या है, तो यहाँ पर y का मान है 7 और x का मान क्या है प्यारे साथी 3। x का मान 3 है, y का मान 7 है, यानी इसका निर्देशांक 3,7 आया है। इसका निर्देशांक क्या आया है 3,7 प्यारे साथी। यहाँ पर आप देखिएगा तो 6 के बाद 7 यहाँ पर आता है, यानी ये बिंदु है y 7 पर और x यहाँ पर देखिएगा 3 पर। तो x का मान हमारा आया है 3 और y का मान 7 आया है और कुछ ऐसा निर्देशांक प्राप्त हो गया है, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है प्यारे साथी। कैसे, क्योंकि हमें निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ है, x, y = 3,7 हमें प्राप्त हुआ है। x, y = 3,7 प्राप्त हुआ है, जहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 7 है। प्यारे साथी हमें x और y की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, और आपको पता होना चाहिए कि इस ग्राफ निरूपण विधि में जहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी उस बिंदु का निर्देशांक ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर x की वैल्यू 3 आई है और y की वैल्यू 7 आई है, और जैसा कि हमने माना था प्यारे साथी कि लड़कों की संख्या बराबर x मानी थी, तो लड़कों की संख्या प्यारे साथी, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगी 3, और लड़कियों की संख्या प्यारे साथी, लड़कियों की संख्या की बात करें यहाँ पर तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7, और यही हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। आपको इसे अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, बेहतरीन तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, और इस तरह आप अगर ध्यान देंगे तो आपके प्रश्न में कह रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, टोटल विद्यार्थी कितने थे प्यारे साथी 10, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 7, 3, 10 ही होता है, यानी कि हमारा आंसर एकदम राइट है, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ये आपका ग्राफ बन गया है, इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे जल्दी। और चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है, और एकदम बेहतरीन तरीके से इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये हैं, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान रखने की बात ये है कि ये प्रश्न ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं प्यारे साथी बेहतरीन तरीके से। पेंसिलों और कलमों की संख्या हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना पेंसिलों की संख्या या पेंसिल की संख्या बराबर x। पेंसिल की संख्या कितनी है, x है प्यारे साथी। इसके बाद हम मान लेंगे माना जो हमारी कलम है, कलमें यानी कि पेन, कलम की संख्या या कलमों की संख्या बराबर y हमने मान लिया है, बराबर y मान लिया है। तो हमने ऐसा मान लिया है कि पेंसिलों की संख्या क्या है, x है, और हमारे कलमों की संख्या क्या है प्यारे साथी, y है।
अब यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रथम शर्त की बात करें तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, प्रथम शर्तानुसार यानी कि प्रथम शर्त के अनुसार अगर हम देखें प्यारे साथी यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये दिया है। यानी 5 पेंसिल यानी कि एक पेंसिल की संख्या x थी, हमने पेंसिलों की संख्या x मानी है। यहाँ पर 5 पेंसिल कह रहा है यानी कि 5x प्लस 7 कलमों यानी कि 7y इक्वल टू, इनका दाम किसके बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया प्यारे साथी। अगर हम द्वितीय शर्त की बात करें तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर देखिएगा कह रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। तो कितनी पेंसिलें, 7 पेंसिल, और पेंसिलों की संख्या हमारी x थी 7x प्लस 5y यानी कि 5 कलमों की संख्या कितने रुपए हैं, 46 रुपये हैं। और ये हमारा ये समीकरण 1 था आपका, और ये आपका समीकरण 2 हो गया प्यारे साथी। तो हमें अब दोनों समीकरण पता चल गए हैं। अब हमें उसी तरह निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हम पहले समीकरण 1 लेंगे प्यारे साथी, जैसे कि पिछले वाले प्रश्न में हमने किया है। तो हम लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में हम लिखेंगे समीकरण 1 में, तो हमने समीकरण 1 को लिया। हमारा समीकरण 1 क्या कह रहा है कि 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, यही तो कह रहा है प्यारे साथी। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है। अब हम इसे थोड़ा पक्षांतर करेंगे प्यारे साथी। तो देखिए यहाँ पर 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y, और अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y अपान 5, और ये हमें x की वैल्यू पता चल गई है। यानी कि अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू कुछ रखें तो हमें x की वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी। अब प्यारे साथी यहाँ पर ध्यान देना है कि ऐसी संख्या रखनी है कि जिससे घटने के बाद 50 5 से कट जाए। आपको दशमलव में नहीं ले जाना है, क्योंकि आप पॉइंट में ले जाएंगे तो आपको ग्राफ में निरूपित करने में दिक्कत होगी। जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं वो ग्राफ में बहुत जल्दी ही निरूपित हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसे पॉइंट में ले जाएंगे तब ये निरूपित नहीं होगी। तो प्यारे साथी अगर हम पहले मानते हैं यदि y बराबर 0, अगर 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 गई 50 ही बचेगा, फिर 5 से कट जाएगा। यानी हम यहाँ पर मानेंगे माना y बराबर 0, तब x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथी, x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y के जगह 7 गुड़ी 0 हो जाएगा y के जगह y का मान जो हमने माना है, और बटे में हो जाएगा 5। प्यारे साथी इसे आप थोड़ा सा और हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 जो 0 हो जाएगा, और 50 में से 0 जाएंगे तो 50 ही आएगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या से घटाई जाती है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पर बचेगा, हम कह सकते हैं 50/5, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 10 आ गई है। यानी कि पहली वैल्यू पता चल गई है, जब y 0 रहेगा तो x का मान क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा। अब इसके बाद प्यारे साथी हम मान लेंगे माना y बराबर 5। अगर y की वैल्यू हम 5 रख दें तब क्या होगा, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 5 रख देते हैं तब x बराबर क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7 गुणे, और ये y की जगह 7y की जगह हम y की जगह 5 लिख देंगे, और बटे में हो जाएगा हमारा 5 प्यारे साथी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आएगा प्यारे साथी कि x बराबर आएगा 50 माइनस 7 × 35 हो जाता है, और 50 में से 35 जाएंगी तो 15 बचेगा। आप इसे हल कर लीजिए, 7 × 35/5, यानी कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 15। 50 में से 35 गई, 15 बचा, बटे में 5, 5 × 9 5 पानते हैं 15, यानी कि यहाँ पर आ गया है प्यारे साथी आपका 3, यहाँ पर 3 आ गया है। यानी कि अगर हम y की वैल्यू 5 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू क्या हो जाती है, क्या पता चल जाती है, 3 पता चल जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 ही निर्देशांक लेते हैं, और बाकी निर्देशांक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने 2 निर्देशांक लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्ठक बना देंगे, जैसे कॉलम हमने पिछले प्रश्न में बनाया था वैसे ही कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे कॉलम बना लेता हूँ प्यारे साथी,
कॉलम क्या बनेगा, एक तरफ x रहेगा एक तरफ y, ऐसे कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y। तो प्यारे साथी जब हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 10 प्राप्त हुई। और जब हमने प्यारे साथी y की वैल्यू 5 रखी तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, y की वैल्यू 0 रखी तो हमें x की वैल्यू 10 प्राप्त हुई। और जब हमें y की वैल्यू 5 रखी तो हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई। तो प्यारे साथी ये तो समीकरण 1 के लिए था। अब हम बात करेंगे समीकरण 2 के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ स्पेस कम है तो अगले पेज पर ही इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथी आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में अगर बात करें प्यारे साथी, तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। ये हमारा समीकरण 2 था। ये हमारा क्या था, समीकरण नंबर 2 था। अब हम क्या करेंगे, इससे भी पक्षांतर करेंगे जैसे करते आ रहे हैं, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y, यानी कि अगर हम x की वैल्यू निकालें तो 46 माइनस 5y बाई 7, ये हमें प्राप्त हो गया है प्यारे साथी। 46 माइनस 5y अपान 7, यहाँ पर हमें ये वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम यहाँ पर y की वैल्यू कुछ रखते हैं तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए अब इसे भी सॉल्व करते हैं प्यारे साथी। अब प्यारे साथी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ मान मानेंगे। x बराबर 46 माइनस 5y अपान 7 है। थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर मान माने, यानी यदि माना, या आप कह सकते हैं माना यदि y बराबर यहाँ पर कुछ ऐसा रखना है कि घटने के बाद या जुड़ने के बाद यहाँ पर 7 से वो डिवाइड हो जाए। अगर हम यहाँ पर y का मान 0 मान लेते हैं तो 0 हो जाएगा और 46 7 से कभी नहीं कटेगा, यानी कि दशमलव में आ जाएगा। तो कोई ऐसी संख्या माननी है जो कि हल होने के बाद 7 से कट जाए कि हमें एक संपूर्ण संख्या प्राप्त हो। तो प्यारे साथी हम यहाँ पर y की वैल्यू -2 मान लेते हैं। -2 मानेंगे तो ये जब योग होगा तो ये 56 हो जाएगा और 56 7 से कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर -2 मान लेते हैं तब x की वैल्यू क्या आएगी प्यारे साथी, तब x बराबर क्या आएगा, 46 माइनस 5 गुणे और y की जगह y का मान -2/7 हो जाएगा। प्यारे साथी अब इससे हमें हल करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -5 ये -2, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 46 प्लस 10 अपान 7 हो जाएगा। टोटल आएगा आपका 56/7, यानी कि 7 8 56, यानी कि x की वैल्यू हमारी आ गई है 8। यानी जब y को हम -2 रखेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्यारे साथी इसी तरह एक और मान ले लेना है। अगर हम माना y बराबर मान लेते हैं यहाँ पर 5, अगर y की वैल्यू हम यहाँ पर 5 मान लें तब क्या होगा प्यारे साथी, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 गुणे y की जगह y का मान रख देंगे जो कि हमने 5 माना है और बटे में 7 हो जाएगा। प्यारे साथी इसे सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 55 यानी कि 46 माइनस 25 बटे में 7 हो जाएगा। और 46 में से 25 को आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 21, यानी कि x बराबर 21/7 और 7 × 9 7 7 21 होता है, यानी कि हमारे x की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है। यानी y बराबर जब हम 5 रखेंगे तो हमारा x का मान 3 आएगा। और हमें ये निर्देशांक पता चल गए हैं तो हमें अब क्या करना है, सिंपली सा कॉलम खींच लेना है। जैसा कि कॉलम अभी तक हम खींचने आए हैं ऐसे ही हम एक कॉलम खींचेंगे, एक सुंदर सा, और आपको इन संख्याओं को ऐसे निरूपित कर देना है, ऐसे लिख देना है। एक तरफ हम लिख देंगे प्यारे साथी x और एक आपका y हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू -2 रखते हैं, जब हम y की वैल्यू -2 रखते हैं तो हमारा x 8 हो जाता है, और जब हम y की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारा x क्या हो जाता है, 3 हो जाता है प्यारे साथी, 3 हो जाता है। तो हम ऐसे लिख देंगे। अब प्यारे साथी हमें क्या करना है, हमें इसे एक पेज में लिख देना है कि जब ग्राफ में निरूपित करें तो बार बार इस पेज पर ना आना पड़े। तो पहले हम समीकरण 2 को निरूपित कर लेते हैं यहाँ पर नीचे।
तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ फटाक से, जो हमें प्राप्त हुआ है कि हमें बार बार इस पेज पर ना देखना पड़े, हम डायरेक्ट ग्राफ में हल कर लें। यहाँ पर x था, यहाँ पर y। जब ये -2 रहता है तो ये आपका 8 हो जाता है, और जब ये 5 रहता है तो ये आपका 3 हो जाता है। और ये किस समीकरण के लिए था प्यारे साथी? तो ये समीकरण था आपका 7x + 5y। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये समीकरण था 7x + 5y = 46। तो 7x + 5y = 46, ये आपका समीकरण नंबर 2 था, उसके लिए ये निर्देशांक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम समीकरण 1 के लिए भी यहाँ पर देख लेंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 के लिए देखेंगे तो यहाँ पर क्या निर्देशांक प्राप्त हुए थे, वो भी एक कॉलम में हम लिख लेंगे। ऐसे कॉलम बना लेते हैं फटाक से। तो ऐसे कॉलम बनाइए, आपको ऐसे ही हल करना है बोर्ड परीक्षा में ही अच्छे तरीके से। मैंने ऐसा समझाया है, आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपकी ग्राफ के प्रश्न कभी नहीं डाउट होगा कि कैसे हल करना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। इसके बाद 10, अगर x 10 होता है तो y 0 होता है, और जब x 3 होता है तो y क्या होता है? 5 होता है प्यारे साथी। y होता है आपका 5। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है प्यारे साथी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये किस समीकरण के लिए था? ये था 5x + 7y = 50। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था, फर्स्ट था। और ये हमें दोनों समीकरण पता चल गए हैं। चलिए अब इसे हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं प्यारे साथी। यहाँ पर हमने ग्राफ ले आया है। अब हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ को बनाते हैं। जो हमारा x अक्ष है, y अक्ष है, उसे लिखते हैं, सारे निर्देशांक लिखते हैं प्यारे साथी। तो यहाँ पर हम ग्राफ को बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने ऐसे रेखा खींची, मान लीजिए यहाँ से, तो हम ऐसे लाइन खींचेंगे एक अच्छी सी, और एक यहाँ पर। प्यारे साथी ऐसे आपको करना है अच्छे तरीके से। आप नोट्स भी बनाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा कि आपको बेहतरीन तरीके से सारी बातें याद रहें कि कैसे हमने सॉल्व किया था प्रश्नों को। अब ये हो गया प्यारे साथी, आपको पता है ये आपका y अक्ष है, ये आपका क्या है? y अक्ष है, और ये आपका है x अक्ष। इसे आप y डैश भी कह सकते हैं, और इसे आप x डैश भी कह सकते हैं। नोक बना लेते हैं ऐसे। तो प्यारे साथी ये हमने नोट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, निर्देशांक ऐसे मतलब सबको निरूपित कर लेना है कि कहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए 2 का अंतर लेंगे क्योंकि ग्राफ छोटा है। तो यहाँ पर हम लेंगे 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। ठीक उसी तरह 3 की बात करें तो ये जो बीच में इन लाइनों से गाढ़ी लाइन है ये होगी 3। ऐसे ही 7, 8, 10 और 12। प्यारे साथी इधर आएंगे तो इधर माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10 और -12। प्यारे साथी y ऊपर प्लस होता है तो यहाँ पर हो जाएगा +2, +4, +6, +8, +10। और नीचे की तरफ y माइनस होता है तो ये हो जाएगा -2, -4, 2 का अंतर लीजिएगा, -6, -8। नहीं तो निरूपित करने में बहुत दिक्कत होगी, तो हम ऐसे अंतर ले लेते हैं। अगर 10-10 की संख्याएं होती हैं तो 10-10 का अंतर भी ले सकते थे, और यहाँ पर हो जाएगा -10 प्यारे साथी। तो हमने ये निरूपित कर लिया है। अब हम फटाक से क्या करेंगे, इसे निरूपित करेंगे कि कौन कहाँ है। प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा कि x 10 है और y 0 है, यानी कि x, y = है 10, 0 के। ये निर्देशांक है हमारा पहला वाला। तो x 10 है और y 0 है, तो x 10 कहाँ पर आता है? ये x अक्ष है, यहाँ पर 10 यहाँ ये है, और 0 तो यहाँ पर आता है मूल बिंदु। तो 0 यहीं पर आता है तो ये यहीं पर रहेगा, और ये हमारा पहला पता चल गया है जो कि है 10, y 10, 0, जहाँ पर x क्या है? 10 है और y = 0 है। प्यारे साथी अगले के लिए देखें, ये समीकरण 1 में देख रहे हैं। अगला देखिए x = 3 है तो y = 5 है। तो आप देखिएगा x = 3 कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए x = 3 कहाँ पर आ रहा है, तो ये x का 2 है, 3 आपका यहाँ पर आएगा। x 3 है और y क्या है? 5 है।
y4 यहाँ पर आ रहा है तो 5 आपका यहाँ पर आएगा। अब इसी के सामने ले लीजिए, सामने आएंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, ये आपका बनेगा 3 और 5 का। ये आपका क्या बनेगा, 3 और 5 का निर्देशांक बनेगा। आप देखिएगा तो x बराबर 3 यहाँ पर आएगा 4 के पहले, और y बराबर 5 की बात करें तो ये 4 के बाद यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कुछ निर्देशांक बना प्यारे साथी, और ये हो जाएगा आपका 3 और 5 का निर्देशांक। ये आपका क्या हो जाएगा, 3 और 5 का निर्देशांक हो जाएगा। तो ये आपका 3, 5 का निर्देशांक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने ऐसे रेखा खींच देंगे, जैसे प्राप्त हुआ है वैसे रेखा हम खींच देंगे यहाँ पर। तो इसी के सम्मुख ऐसे हम रेखा खींच देंगे प्यारे साथी। ऐसे हमने रेखा खींच दी, ये एक अच्छी रेखा खींच दी, और ये हमने एक रेखा खींच दी। अब प्यारे साथी अगर बात करें ये किस समीकरण के लिए था, समीकरण 1 के लिए 5x + 7y = 50। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये किसके लिए था, 5x + 7y = 50। ये हमारा समीकरण 1 था जो 5x + 7y = 50 उसी के लिए था। प्यारे साथी अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर y बराबर x बराबर 8 है तो y बराबर -2 है। तो x बराबर 8 की बात करें प्यारे साथी तो आपका x बराबर 8 यहाँ पर आएगा। x बराबर 8 की बात है तो x बराबर 8 आपका यहाँ पर आएगा, और y -2 आपका यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों के सम्मुख ले लीजिए, y बराबर -2 इस रेखा पर आएगा। तो इन दोनों के सम्मुख ले लीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ये था, यहाँ पर आएगा कुछ आपका बिंदु, क्योंकि x बराबर 8 इसके सामने रहेगा और -2 इसके सामने, तो यहाँ पर आएगा ये निर्देशांक। और बात करें तो ये किसके लिए था, 8 और -2, ये आपका निर्देशांक था 8 - 2 का। प्यारे साथी इसके बाद बात करें 3,5, तो 3,5 उसी तरह यहीं पर आएगा, यानी दूसरा मूल बिंदु भी यहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे 3,5, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों निर्देशांक यहीं पर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसके सम्मुख एक लाइन खींच देनी है, यानी कि इसके जहाँ जहाँ बिंदु मिला रहे हैं वैसे एक लाइन रेखा खींच देनी है। तो हम यहाँ पर एक रेखा ऐसे खींच देंगे प्यारे साथी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे हम रेखा खींच देंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है, तभी आपका सही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी ऐसे, जैसे हम मिलाते थे, और दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा हमें खींचनी होगी, और वही हमारा आंसर आएगा प्यारे साथी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर हम बात करें प्यारे साथी तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने खींच दिया। अब ये किस समीकरण के लिए था वो समीकरण लिख देना है। समीकरण हमारा था 7x + 5y = 46। तो हम लिख देंगे ये किस समीकरण के लिए था, 7x + 5y = 46। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। प्यारे साथी अगर हम यहाँ के निर्देशांक की बात करें तो 3,5 ही आएगा इसका निर्देशांक, क्योंकि दोनों बिंदु जहाँ पर काटेंगे वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर दोनों बिंदु उसी निर्देशांक पर काट रहे हैं, 3,5 पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर y बराबर 3 है, और सॉरी x बराबर 3 है और y बराबर 5 है, यानी ये 3.5 पर ही काट रहे हैं। यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु की बात करें हम तो प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक, प्रतिच्छेदी आप लिखेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या है प्यारे साथी, प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका 3,5, जहाँ x क्या है 3 है और ये y क्या है 5 है। तो प्यारे साथी आप देखेंगे कि x बराबर क्या है 3 है और y बराबर 5 है। और आपने प्रश्न में क्या माना था प्यारे साथी कि आपने माना था, आप देखेंगे प्रश्न में तो आपने माना था कि पेंसिलों का मूल्य क्या है, पेंसिल का मूल्य x है और कलमों का मूल y है। तो आप लिखेंगे अतः पेंसिल का मूल्य, आप लिखेंगे अतः पेंसिल का मूल्य बराबर 3, क्योंकि x का मान 3 आया है जो हमने x माना था, और कलमों का मूल्य, कलम का मूल्य आपका क्या आया है प्यारे साथी 5,
और यही आपका प्यारा सा आंसर है। आपको पेंसिल और कलमों का मूल्य पता चल गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी प्यारे साथी। इतनी ही साफ़ सफाई से आपको सारी चीज़ें करनी है। देखिए एकदम एक्यूरेट हमारा आ रहा है। जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो वहाँ पर यही फ़ायदा होता है कि आपको सारी चीज़ें एक्यूरेट पता चलती है। तो आई होप आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आइएगा तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पहले लाइक करना है, जैसा कि हमने कहा था 200 लाइक इसका एम है। उसके बाद चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।